हर साल आम की काफी फसल कीटों की वजह से बर्बाद हो जाती थी, लेकिन इस साल किसानों ने कुछ ऐसा किया है कि मलिहाबाद में पिछले साल से ज्यादा आम का उत्पादन हुआ और किसानों को मुनाफा भी दोगुना हुआ। वजह है एक खास तकनीक जिसका नाम है बैगिंग। इस वीडियो में जाने क्यों खास है ये तकनीक और किसानों को कैसे होगा फायदा। मैं ये किसानों को बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल से ज़्यादा आम की फसल है। लोगों का ये भ्रम है कि फसल मलिहाबाद में कैसी है, आम की फसल कैसी है, तो ये हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पिछले साल से बहुत अच्छी फसल है। लेकिन जिस हिसाब से बौर आया था उस हिसाब से आम नहीं टिका, लेकिन जो पिछले साल की फसल थी उससे ज़्यादा इस साल का उत्पादन है। उत्पादन भी ज़्यादा है और क्वालिटी का आम भी अच्छा है। लेकिन जिन किसानों ने कवच बैग का इस्तेमाल किया उन किसानों की तो और भी वाह वाह हो रही। क्यों? क्योंकि उनका एक स्प्रे बच गया। इस टाइम कीटों का ये मसला है कि जिन किसान भाइयों ने बैग का इस्तेमाल नहीं किया उनके आमों में कैटरपिलर का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उनको करना क्या है? ये तो वही स्प्रे करावें। स्प्रे कराने का मतलब ये हो गया फिर एक्सपेंसेस बढ़ना है। एक्सपेंसेस बढ़ना है तो अपनी आमदनी को कम करना है। तो इसलिए हम फिर किसानों से निवेदन कर रहे हैं कि चौसे का अभी समय है, मल्लिका का अभी समय है, आम्रपाली का अभी समय है। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बैग करें और कैटरपिलर जो तमाम कीड़े हो रहे हैं बागों में उससे बचाव करें। उससे बचाव तो होगा ही होगा, साथ में हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम भी बनेगा। इसलिए दो जगह फ़ायदा, आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम भी तैयार हो रहा है जो महंगे दामों से जाएगा और आपका स्प्रे भी बच रहा है। तो इसलिए बैग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें अपने बागों में, तो आपके आम की सुरक्षा हो जाएगी। अब रही बात, अगर इस आम को हम तैयार करते हैं तो आमदनी तो ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई है कि जो बैग का आम होगा किसान भाइयों वो आपका 3 गुने रेट पे तो बिकना ही बिकना है। इसमें तो कोई संशय किसान को होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसको तो हम लोग ने साबित कर रखा है। CISH ICR के साथ हम लोग ने पिछले 8 सालों से 2016 से इसी पे हम लोग बैगिंग पे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल साबित हो गया है कि जो बैग किसान जी इस्तेमाल करते हैं, बैग के वाले आम की क्वालिटी मार्केट में 3 गुने से ज़्यादा उसको पैसा मिलता है। अमूमन 1 कैरेट आम जो है, जो नॉन बैगिंग का आम है जिस पे बैग नहीं चढ़ाया है, वो 350-400 रुपये का 1 कैरेट आम मंडी में बिकता है। ये सभी को पता है। लेकिन अगर आप बैग वाला आम लेके गए हैं तो वो 1200 रुपये से कम नहीं बिकेगा, वो ऊपर ही बिकेगा। तो लिहाजा तो आपने बिल्कुल देख लिया कि 3 गुना दाम आम का हो रहा है। तो क्यों ना हम इस किसान भाइयों अब इस बैगिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैग का प्रयोग करेंगे उतना कीटनाशकों से उसका बचाव होगा। इसलिए आप चौसे का समय आ गया है, आम्रपाली का समय है, मल्लिका का समय है, इस पे आप बैग चढ़ावें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लें। और आने वाला समय अब मुश्किल से मैं समझता हूँ 10-12 दिन रह गए मंडी स्टार्ट होने में और मंडी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात किसान भाइयों है, दशहरी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि दशहरी में जब तक मैच्योरिटी ना आए तब तक आप आड़ती के कहने से आम न तोड़ें। मैच्योरिटी जब आ जाती है, नेचुरल जब पकना शुरू हो जाता है, तब वो जब आम पकाया भी जाता है और खाया भी जाता है तो उसका टेस्ट भी अलग होता है, उसका स्वाद भी अलग होता है। और ख़ास तौर से बैग के आम का तो कुछ क्या कहने ही क्या है, उसकी रंगत देख के लोग आम खरीदने को ललायत होते हैं। इसलिए मैच्योरिटी आने दीजिए। कम से कम 5 जून से पहले दशहरी के बागवानों आम ना तोड़िएगा, हार्वेस्टिंग ना करिएगा और इसको आप 2-4-5 दिन बागों को और बचाइए और तभी मंडी ले जाइए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं कि बागों में कितने बैग लगाए गए हैं और ये बैग इसलिए ज़रूरी हो गए कि ताकि हमारे कीटनाशक का छिड़काव बचे। उसका फ़ायदा भी हमको हो रहा है, कीट नहीं लग रहा है, बाग हमारा सुरक्षित है। इसलिए हम ये कहेंगे
कि आने वाले समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैगिंग करके और उसका लाभ उठाएं। तो आम के किसान इस तकनीक से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।